The last question of unit first is how the offer is revoked. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कैसे हम किसी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो तो कैसे क्वेश्चन हमसे अराइज हो सकते हैं। हाउ डू एंड ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द ऑफर बी रिवोक, किस बेसिस पे हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड, और किस सर्कमस्टेंसेस किस कंडीशन में हम ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। State the rule regarding the termination of proposal or lapse of proposal. टर्मिनेट में क्या होता है, उसको खत्म करना, ठीक है, टर्मिनेट ऑफ द प्रपोजल। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता क्या है। रिवोकेशन मीन्स होता है विदड्रॉ और टेकिंग बैक। विदड्रॉ मीन्स होता है कि खत्म कर देना, और टेकिंग बैक मीन्स होता है कि कोई ऑफर किया उसको पीछे ले लेना, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर मीन्स एक विदड्रॉ और कैंसिलेशन ऑफ ऑफर, किसी चीज को कैंसिल कर देना। सेक्शन 5 डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, प्रपोजल में रिवोक एट एनी टाइम। प्रपोजल कभी भी रिवोक हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। कि कम्युनिकेशन होने से पहले कभी भी हो सकता है कि एक्सेप्टेंस बस प्रपोजल एक्सेप्ट ना हो। जैसे कि हम समझा दें कंडीशन के बाद कि जैसे कि हम अगर किसी को प्रपोजल किए, मैंने एक लेटर लिखा किसी को और वो पोस्ट कर दिया, फिर हम चाहते हैं कि वो प्रपोजल ना एक्सेप्ट हो, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, बट अगर वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, अभी पोस्ट पहुंची नहीं, आप उससे पहले रिवोकेशन का ऑफर डाल सकते हैं कि भाई मैं ये चीज़ नहीं बेचना चाहता, ठीक है। तो ये हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो गया। Section 6 of the Indian Contract Act deals with various mode of revocation of an offer. तो सेक्शन 5 आपको याद करना है कि किसको डिफाइन करता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर को, और सेक्शन 6 क्या बताता है कि कौन कौन से मोड है, किस किस वे में रिवोकेशन ऑफ ऑफर होगा। तो रिवोकेशन ऑफ हाउ मेड, कैसे कैसे, तो पहला है रिवोकेशन बाय नोटिस। आपको मैंने पहले बताया कि आप नोटिस डाल सकते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म होने पर। फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, कोई ऐसा कंडीशन हो कि इंसान नहीं कर सकता, फेल हो सकता है। जैसे किसी का, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट किए कि पेंटिंग करना, और उसी टाइम उसकी ऐसी कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे उसका हाथ कट गया, तो इस तरह भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकता है, ठीक है। बाई डेथ और इंसिडेंट, आप किसी से डील कर रहे थे, अब उसकी डेथ हो जाए तो यहाँ पे भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर है। तो हम लोग एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन आर फॉलोज। पहला है रिवोकेशन बाय नोटिस। एन ऑफर कम टू इन बाय कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। दैट मीन्स एन ऑफर कैन रिवोक इज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टर कन्वेस इज एक्सेप्टेड। एक एग्जाम्पल था बहुत अच्छा। एक ने ऑफर किया एक बी को कि मुझे उसको घर भेजना है, कितने में, 1 करोड़। बिफोर बी एक्सेप्ट द ऑफर, ऑफर बी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ए विदड्रॉ हिज ऑफर इन्फॉर्मिंग टू बी। ए क्या करता है, विदड्रॉ कर सकता है इस ऑफर को और इन्फॉर्म करके, भाई नोटिस, ठीक है, नोटिस लिखिए कि मैं अब ये ऑफर नहीं करना चाहता। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, क्योंकि यहाँ पे दो, उसमें अभी प्रपोजल पहुंचा नहीं है, वहां से एक्सेप्टेंस हुआ नहीं था, तो आप पहले ही, टाइम के पहले ही नोटिस देख के आप रिवोक कर सकते हैं। तो सेकेंड है रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो आप, ऐसा हो सकता है कि आपने ऑफर किया और उसमें टाइम से एक्सेप्ट नहीं की, आप किसी और को भी दे सकते हैं, ठीक है, वो ऑफर किसी और को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने रिवोकेशन किसके थ्रू हुआ, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम की वजह से हुआ, ठीक है। जैसे कि हम ये विक्टोरिया होटल कंपनी के बारे में मॉन्टसोरी से हम पढ़े थे, फेयर, फेयर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो इन्हें एक्सेप्ट करना था, कंपनी ने ऑफर निकाली थी फेयर की, मॉन्टसोरी ने टाइम के बाद एक्सेप्ट किया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, रिवोकेशन ऑफ लैप्स ऑफ टाइम हुआ था। फिर है रिवोकेशन ऑफ फेल्योर कंडीशन और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कंडीशन को फुलफिल ना, ठीक है। तो हम इसको इजीली सारे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इसने बोला है एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई। एक्स ने ऑफर किया कि अपनी कार बेचनी थी वाई को, इसमें 50 लाख में, सब्जेक्टेड टू दैट वाई शुड पे एडवांस फॉर आर एस 20 लाख, और वाई ने एडवांस भी पे कर चुका था, कितना, 20 लाख, अभी उसको कितना बेचना है, 30 लाख। एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वाई एक्सेप्टेड द ऑफर विदाउट पेमेंट ऑफ एडवांस ऑफ 20 लाख,
और वाई ने एक्सेप्ट किया था ऑफर without payment advance 20 lakh. In this way, offer stand left to the advance is not paid. और इसमें एडवांस देखें, वाई ने एक्स ने ऑफर किया, सेल किया कार वाई को 50 लाख में, ठीक है। और वाई ने एडवांस मतलब जो वाई को एडवांस कितना पे करना था 20 लाख। अगर किसी ने आपको टाइम अगर आप बोल दे सामान मत बेचिएगा तो आप उसको कुछ एडवांस पे करते हैं कि सामान ना बिके। अगर आप एडवांस नहीं देंगे तो एक टाइम के बाद वो सामान को दूसरे को दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, ठीक है। फिर आता है रेवोकेशन ऑफ डेथ ऑन इंसेंटिव। तो हम बता सकते हैं एन ऑफर लैप्स बाय डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाए, और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर, द फैक्ट इज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर दैट मीन्स हिज एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टर जैसे अगर हमें पता चल जाए कि उसकी डेथ हो चुकी है तो हम पहले ही रिवोक कर देंगे, ठीक है। तो इग्नोरेंस ऑफ ऑफर जो होता है, ठीक है, ठीक है, वो एक्सेप्टेड होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट इंग्लिश लॉ में ये क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, इग्नोरेंस ऑफ डेथ, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, सॉरी, इंडियन लॉ में क्या है कि डेथ अगर एक्सेप्ट हम इग्नोरेंस आपको नहीं पता है कि जैसे कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक घोड़ा आपको बेचेंगे और वो घोड़ा पहले से मर चुका है, ठीक है, और दूसरे को बेचना है, तो आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको भी नहीं पता है कि घोड़ा मर चुका है, उस इंसान को भी जो एक्सेप्ट करे उसे भी नहीं पता चला है कि घोड़ा मर चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन आपकी क्या डेथ हो चुकी है, ये कोई इग्नोरेंस है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश लॉ है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक्सेप्टेंस इसमें ऑफ इग्नोरेंस ऑफ डेथ, डेथ का मतलब डेथ, वो ऑफर टर्मिनेट हो जाता है, रिवोक हो जाता है, ठीक। बस यहाँ पे हमारा यूनिट फर्स्ट